ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए भारत तैयार। नई लहर को रोकने के लिए मोदी ने बनाया तगड़ा प्लान। भारत में घुसने से पहले दम तोड़ देगा ओमिक्रॉन। दोस्तों, कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में टेंशन बढ़ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पहले ही चेता दिया है। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंताजनक कहा है। दक्षिण अफ्रीका में मिले इस वेरिएंट के बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर से प्रतिबंधों का नया दौर शुरू हो गया है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन भले ही डर पैदा कर रहा है, लेकिन दोस्तों, पीएम मोदी ने इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को भारत में घुसने से रोकने के लिए एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसके बाद इसकी भारत में एंट्री होना मुश्किल ही है। दुनिया भर में जहां ये वेरिएंट तहलका मचा रहा है, वहीं भारत में इसका एक भी केस नहीं है। केंद्र सरकार ने संसद में बताया है कि भारत में अभी कोरोना के नए वेरिएंट का कोई केस सामने नहीं आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में बताया कि केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए तमाम कदम उठा रही है कि कोरोना का ये वेरिएंट भारत तक ना पहुंचे। उन्होंने कहा, केंद्र ने दुनिया भर में नए वेरिएंट को देखते हुए एडवाइजरी की है। इसके अलावा बंदरगाहों पर कड़ी नजर रख रही है। संदिग्ध कोरोना केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग कराया जा रहा है। दोस्तों, भारत में भले ही अब तक एक भी ओमिक्रॉन के मामले न मिले हों, लेकिन बावजूद इसके मोदी सरकार इससे बचने के उपायों को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ एक अहम बैठक कर दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए एक मास्टर प्लान भी बनाया गया है। पीएम मोदी का ये मास्टर प्लान कोरोना के बढ़ते खतरे को भारत में रोकने के लिए काफी काम आएगा। दोस्तों, इसी साल अप्रैल में जब कोरोना की दूसरी लहर ने भारत में कहर बरपाया था, तब भी पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभालते हुए कोरोना के इस नए वेरिएंट को मात दी थी। और अब जब कोरोना फिर से सर उठा रहा है, तो पीएम मोदी ने एक बार फिर से मोर्चा संभाल लिया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ पीएम मोदी के इस प्लान के बारे में ही बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक बड़े वैज्ञानिक ने क्या कहा है, जो भारत को काफी सुकून दे रहा है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोरोना के नए वेरिएंट से जुड़ी हर खबर बताने वाला हूं। हमारी इस एक वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के मन से कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर जो डर बैठा हुआ है, वो एकदम से फुर हो जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर टॉप विशेषज्ञ का दावा, भारतीयों को छू भी नहीं पाएगा ओमिक्रॉन वेरिएंट। ओमिक्रॉन के असर से सुरक्षित है भारतीय। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया भर के देश डरे हुए हैं, तो वहीं भारत के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। ये खबर ऐसी है जो भारत के लोगों को सुकून देगी। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से हाल ही में जारी चेतावनियों के बीच अब इसको लेकर दो अच्छी खबरें आ रही हैं। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से हाल ही में जारी चेतावनियों के बीच अब इसको लेकर दो अच्छी खबरें आई हैं। पहली अच्छी खबर दक्षिण अफ्रीका और अमेरिकी वैज्ञानिकों के हवाले से आई है। एक में तो यहां तक कहा गया है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये वेरिएंट भारत समेत पूरी दुनिया में कहर बरपाने वाले डेल्टा से छुटकारा तक दिला सकता है। दरअसल जाने माने वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शहीद जमील ने दावा किया है कि बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों के ओमिक्रॉन या कोरोना वायरस के किसी अन्य वेरिएंट से सुरक्षित रहने की संभावना है और इसको लेकर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि लोगों को सतर्क रहना चाहिए और मास्क लगाने के साथ ही पूरी सावधानी भी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर लोग लापरवाह होंगे तो कोरोना को फैलने का मौका मिलेगा। डॉक्टर जमील के माने तो चौथे राष्ट्रीय सीरो सर्वेक्षण में 67% भारतीयों में कोविड के खिलाफ एंटीबॉडीज मिली थी। यानी कोरोना की दूसरी लहर में लगभग 93 से 94 करोड़ लोग संक्रमित हुए थे। उस समय वैक्सीनेशन का स्तर भी बहुत कम था। डॉक्टर जमील के माने तो कोरोना की दूसरी लहर के बाद दिल्ली में 97% और मुंबई में करीब 85 से 90% लोगों में एंटीबॉडीज मिली हैं। इसका मतलब यह है कि भारत की एक बड़ी आबादी ओमिक्रॉन या किसी और वेरिएंट से होने वाली गंभीर बीमारी से सुरक्षित रहेगी। दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद आप लोगों के चेहरे खिल उठे होंगे, क्योंकि ये खबर भारतीयों के लिए काफी अहम है। आप सभी लोग जानते हैं कि कैसे इसी साल कोरोना की दूसरी लहर ने लाखों लोगों की जान ले ली थी और अब कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा घातक वेरिएंट आ चुका है। लेकिन इसके बाद भी ये वेरिएंट भारत के लोगों को छू नहीं पाएगा। इसके पीछे की एक वजह यह भी है कि डेल्टा वेरिएंट के समय देश में वैक्सीनेशन शुरू ही हुआ था, तब ज्यादा लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाई थी। लेकिन अब यह आंकड़ा काफी बढ़ गया है। डॉक्टर जमील की माने तो कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराकों के बीच के अंतर को 16 हफ्तों से घटाकर 12 हफ्ते करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि नए स्वरूप के खिलाफ कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज मदद करते हैं, लेकिन पहली और दूसरी खुराक के साथ अधिक लोगों को टीका लगवाना बेहद अहम है। डॉक्टर जमील की बातों से इतना तो साफ है कि
ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया को कितना भी डरा ले, लेकिन भारत में उसका दम निकल जाएगा। दोस्तों, ओमिक्रॉन को लेकर ये तो थी पहली अच्छी खबर। अब आप लोगों को ओमिक्रॉन को लेकर दूसरी अच्छी खबर देते हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका से आई है। दोस्तों, बोत्सवाना में मिले कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भले ही कहा जा रहा हो कि वो डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा तबाही मचा सकता है, लेकिन अगर कोरोना के इस नए वेरिएंट के असर को देखें तो समझ आता है कि जितना हम इसको लेकर परेशान दिख रहे हैं, ये उतना खतरनाक है नहीं। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में जितने भी नए इन्फेक्शन के मामले आ रहे हैं, उनमें लगभग 90% ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं। लेकिन इस नए स्ट्रेन की वजह से ना तो मृत्यु दर बढ़ी है और ना ही ऐसा लगता है कि अस्पतालों में भर्ती के मामले में कोई खास इजाफा हुआ है। यही वजह है कि कुछ एक्सपर्ट तो एहतियात बरतते हुए ये भी उम्मीद लगाने लगे हैं कि यदि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा की तुलना में कम घातक लेकिन ज्यादा संक्रामक हुआ तो नया स्ट्रेन ही विश्व में ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि डेल्टा वेरिएंट घातक इसलिए था क्योंकि उससे संक्रमित लोगों की जान जा रही थी, जबकि ओमिक्रॉन वेरिएंट कम समय में ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है लेकिन जान नहीं ले रहा है। अगर ऐसा है तो आने वाले समय में ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी दुनिया में डेल्टा का असर खत्म कर खुद उसकी जगह ले लेगा, क्योंकि फैलते संक्रमण पर तो काबू किया जा सकता है लेकिन जान जाने पर नहीं। फिलहाल भारत में ओमिक्रॉन का एक भी मामला सामने नहीं आया है। हालांकि भारत में ज्यादातर लोग वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके हैं। ऐसे में भारत के लोगों पर ओमिक्रॉन का क्या असर होगा, इसको लेकर अब हम आपको बताने वाले हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर वैक्सीन निर्माता कंपनियों का क्या कहना है। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में हलचल मचा रखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पहले ही चेता दिया है। दक्षिण अफ्रीका में मिले इस वेरिएंट के बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर से प्रतिबंधों का नया दौर शुरू हो गया है। यात्रा प्रतिबंध से लेकर बॉर्डर सील तक के प्रतिबंध इसमें शामिल हैं। वहीं इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कारगर होंगे। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि हांगकांग में 2 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। इन दोनों को ही फाइजर वैक्सीन लगी थी, जिसके बाद नए वेरिएंट के आने से लोगों के मन में कोरोना वैक्सीन की प्रभावशीलता को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। हालांकि वैक्सीन निर्माता कंपनियां ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अलग अलग दावे कर रही हैं। भारत में ज्यादातर लोगों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज ले रखी है। कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था। कोविशील्ड बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख आदार पूनावाला की माने तो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन कितनी कारगर है, इसका अगले 2 से 3 हफ्ते में पता चल जाएगा, क्योंकि अभी वैक्सीन के ओमिक्रॉन पर टेस्ट जारी है और परिणाम आने में 2 हफ्ते का समय लगेगा। माना जा रहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ कारगर रहेगा। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में लैंसेट की स्टडी में पाया गया कि कोविशील्ड डेल्टा वेरिएंट के कहर के दौरान भी वायरस से निपटने में काफी प्रभावी रही है और इससे अस्पताल में भर्ती होने और मौत होने की आशंका काफी हद तक कम हो गई थी। आदार पूनावाला ने साफ किया है कि सभी लोगों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज दी जाएं। इसके बाद ही हम अगले साल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज देने की सोच सकते हैं। हालांकि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर वैक्सीन कंपनियां दावे तो बहुत कर रही हैं, लेकिन वैक्सीन के डोज लेने के बाद भी संक्रमित की मौत हो जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। अमेरिकी कंपनी फाइजर भी अपनी वैक्सीन के नए वेरिएंट पर असर को लेकर रिसर्च कर रही है। हालांकि फाइजर को उम्मीद है कि फाइजर का एंटीवायरल पिल भी ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर होगा। हालांकि यह भी सिर्फ दावे हैं, क्योंकि वैक्सीन निर्माता कंपनियां कुछ भी दावे कर लें, लेकिन एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के एक बयान ने नए वेरिएंट पर वैक्सीन के असर को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन क्षेत्र में 30 से अधिक परिवर्तन मिले हैं, जो इसे प्रतिरक्षा तंत्र से बचने की क्षमता विकसित करने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि ये टीकों को चकमा देने में सक्षम हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी ओमिक्रॉन के खिलाफ टीकों के असर की टेस्टिंग चल रही है और जल्द ही नतीजे सामने होंगे। गुलेरिया के माने तो ज्यादातर वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर काम करते हैं, इसीलिए स्पाइक प्रोटीन क्षेत्र में इतने सारे परिवर्तन से टीकों की प्रभावशीलता कम हो सकती है। उन्होंने कहा कि भविष्य की कार्रवाई इस बात पर निर्भर करेगी कि इसके प्रसार, तीव्रता और प्रतिरक्षण क्षमता से बच निकलने के सामर्थ्य पर अधिक जानकारी में क्या सामने आता है। दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। हालांकि अभी ये वेरिएंट अपने शुरुआती दौर में है और ये लोगों को तेजी से संक्रमित कर रहा है। हालांकि इससे मौत का आंकड़ा अभी डेल्टा से ज्यादा नहीं है। वहीं भारत ने भी इस नए वेरिएंट से लड़ने के लिए अपनी तैयारी को पुख्ता कर दिया है।